और आप सरकई में महोत्सव मनाते थे, लेकिन किसान करा रहा था, उस तरफ आपका ध्यान नहीं था। जब आप सरकार में थे, फुल बहुमत पे थे, पिछड़ा हो दलित हो, यानी मन मायूस करके बैठा हुआ था, रोजी रोजगार खत्म थे। और चरम सीमा क्या थी कि सत्ता में बैठे लोग मलाई खा रहे थे। गरीबों का आया हुआ विकास का पैसा आपके समाजवादी पार्टी के गुंडे लूट रहे थे। ये गुंडों ने पूरा आधिपत्य जमा रखा था उत्तर प्रदेश में। और जब गुंडों का आधिपत्य था तो मैं कह सकता हूं कि जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो जनता ने आवाज दे दी थी, कहा नहीं अब नहीं चलेगा कोई जातिवाद न कोई जातवाद। सभी जात धर्म के भाइयों बहनों ने बूथ में जाकर मतदान किया था और समाजवादी पार्टी को किनारे खड़ा कर दिया था, किनारे खड़ा कर दिया था। 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी और हमारा दल जीता। अरे हिंदू की रक्षा करना तो दूर की बात है, अभी हाल ही में राम का मंदिर बना, प्राण प्रतिष्ठा हुई, मोदी जी ने राम तीर्थ क्षेत्र में आपको आमंत्रण भेजा और आप उस आमंत्रण को नकार दिया। आप क्या चाहते हैं? सिर्फ मुस्लिमों का कल्याण हो, एक वर्ग विशेष का कल्याण हो, दंगाइयों का कल्याण हो, जो लूट करते हैं उनका प्रोत्साहन करते हैं आप? क्या ऐसे चलेगा? जनता ने जवाब दिया था आपको। आप जातवाद में भेदभाव करते हैं, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने का काम करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जातवाद की राजनीति करते हैं, परिवारवाद की राजनीति करते हैं। जब बात आती है धर्म की, हिंदुत्व की, तो उसको दफनाने का काम करते हैं, उसको नष्ट करने का काम करते हैं। राम की उस विचारधारा और सिद्धांतों का आप अवलोकन नहीं करते हैं, राम के मंदिर में नहीं जाते हैं। ऐसे नहीं चलता। एक तरफा मैं आज मैनपुरी में आया हूं, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे भेजा। मुझे यहां सभी जात धर्म के भाई बहनों से लगातार संवाद हो रहा है, मुलाकात हो रही है। अब तो एक ही बार नारा लग रहा है कि मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी का कमल खेलेगा। अब कोई बात आगे चलने वाली नहीं है। विपत्ति पेपर थी बहुत है नहीं कह रही डिम्पल जी, ये कुछ नहीं। राजनीति में आपका और आपके कारनामे समाज में देखे। जब भी कुर्सी पे होते हैं तो गरीब को भूल जाते हैं, पिछड़ों को भूल जाते हैं, दर्दों को भूल जाते हैं और करते क्या है? समाज को बांट कर राजनीति करते हैं। समाज को बांट कर राजनीति होने वाली नहीं है। देवारा मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, जिस तरीके से सभी क्षेत्रों में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जातवाद की व्यवस्था को खत्म करते हुए, मोदी जी को अपना नेता मानते हुए कमल का बटन दबाने के लिए निकलते हैं, तो उत्तर प्रदेश के नारा है 80 में से 80 हमारा है, 80 में 80 हमारा है, कहीं कोई बंटवारा नहीं है। यही हाल बहन जी के है, उनके बारे में बोलना क्या? बहन जी के हालात से रात और हाथी खड़े हैं, नोएडा गाजियाबाद में भी कोठियां खड़ी हैं। अरे गरीबों के हक अधिकार की बात करते थे, रोजी रोजगार की बात करती थी बहन मायावती जी, 4 बार मुख्यमंत्री रही।
पिछड़ों का कल्याण, दलितों का कल्याण 85 का नारा दिया था, वो नारा भूल गई। 4 बार मुख्यमंत्री बनी, लेकिन गरीब की समस्याएं 10 की 10 खड़ी रही। आपने भी तुष्टिकरण की राजनीति करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी किसी का तुष्टिकरण नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है सबका विकास, सबका साथ, सबका प्रयास। अभी हमारे एमएलए बता रहे थे भारत सरकार की तमाम योजनाएं, मैं दोहराना नहीं चाहता, बिजली हो, सड़क हो, रोजगार हो, शौचालय हो, गैस हो, आवास हो, आयुष्मान कार्ड हो, किसान सम्मान निधि हो, फसल बीमा हो, यूरिया से मुक्त फसलों के उत्पादन की बात हो, क्रेडिट कार्ड किसानों का बनना हो। यदि भारत सरकार ने किसानों के लिए, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए अनेक ऐसी योजनाएं संचालित की है, आप तो उम्मीद बांधते थे, जनता जनार्दन को उम्मीद बांधती थी कि मैं किसी नेता के पास जाऊंगा, अधिकारी के पास जाऊंगा, विधायक सांसद के पास जाऊंगा, तब मेरी योजनाएं मेरे करीब आएगी। ऐसा नहीं है। यही संविधान जब कांग्रेस की सरकार थी, तब तक यही संविधान जब मायावती की प्रदेश की मुख्यमंत्री, तब तक अखिलेश यादव जी के पिता और अखिलेश यादव जी तब मुख्यमंत्री थे, तो यही संविधान था। और यही संविधान आज आदरणीय मोदी जी के दौर में, संविधान में कोई परिवर्तन नहीं है। संविधान की मूल भावना में लिखा है कि आपका हक और अधिकार घर बैठे बिठाए मिलना चाहिए, और मिला है। कोई भी योजना का लाभ आपको किसी नेता, कर्मचारी के चक्कर नहीं लगाने पड़े। जनता तभी तो आवाज दे रही है, कह रही है अपनी बार मोदी, अपनी बार फिर मोदी सरकार, इसलिए कह रही है कि उनकी समस्याएं, उनके काम, उनकी योजनाएं घर बैठे बिठाए करने का काम हुआ है। आप चले जाइए, किसी भी गांव में चले जाइए, बड़े लोगों के आवास बनना बंद है, गरीबों के आवास बन रहे हैं, शौचालय घर तक पहुंच गया है। शौचालय को लोग मजाक में आते कहते हैं मोदी जी ये शौचालय क्या करेंगे? शौचालय बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मोदी जी एक गरीब घर का बेटा है, गरीब माँ का बेटा है, जिसकी माँ दूसरे के घरों में काम कर अपने बेटे को पढ़ाती हो, उस बेटा को आज प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य मिला। और जब वो बेटा प्रधानमंत्री बना है तो जानता है गरीब की समस्याओं का निस्तारण करना उसकी प्राथमिकता पर है। तभी तो संभव हुआ है कि आज कानून का राज और सुशासन दिख रहा है पूरे समाज को, पूरी जनता जनार्दन को, पूरे देश को। कहीं भी लूट नहीं है, कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं है। ये गठबंधन के लोग, कांग्रेस के लोग सब एकजुट हो गए कि नहीं अब मोदी जी को हटाना है। अरे भ्रष्टाचारियों, अब आपके दिन लग गए। अभी जो बचे हैं ना, जब सीबीआई और ईडी काम करती है, तो जांच करती है, तो कहती है सरकार की एजेंसी हमारे खिलाफ काम करती है। इनको अब भ्रष्टाचार कर देंगे, मोदी जी को भ्रष्टाचार कर देंगे, हमारी काम की एजेंसियां इनको भ्रष्टाचार कर देंगे, कांग्रेसियों को, समाजों को, बदमाशों को, अन्य नेताओं को, जिन्होंने इस देश के गरीबों का पैसा लूटा है, उनके खिलाफ कार्रवाई होकर रहेगी। ये प्रधानमंत्री का आह्वान है। कोई भी भ्रष्टाचार के पेड़ से बचने वाला नहीं है। जिन्होंने गरीब का हक और अधिकार लूटा है, उसको जेल की शराब में जाना होगा। यही उत्तर प्रदेश से जब मायावती जी और अखिलेश यादव जी गुंडों को तरजीह और तवज्जो देने में और उनके आधार पर सरकार दबाव में होती थी, आज योगी जी की सरकार है। आज योगी जी का बुलडोजर पूरे प्रदेश में चल रहा है। कोई भी गुंडा माफिया का पास बचल नहीं सकता। या तो पटरी से रहना होगा, नहीं फिर आपका स्थान जेल में है, या जेल से बाहर है, प्रदेश से बाहर है। इस तरीके से शासन, इसको कहते हैं सुंदर शासन, इसको कहते हैं शासन, जहां सबका हक और अधिकार सरकार के द्वारा मिल रहा हो।
हमारे योगी जी लगातार उत्तर प्रदेश में उनका विकास का जो रथ है और मोदी जी का जो विकास का रथ है, जो मोदी जी के विकास की गारंटी है, वो गरीब के, पिछड़ों के, दलितों के, बुजुर्गों के दरवाजे में जाकर खड़ी हुई है। आज कहीं भी किसी देश का भेदभाव नहीं है, किसी भी स्तर पर समाज में बंटवारा नहीं है। संविधान की मूल मर्यादा के अनुसार सबको विकास एक नियम के अनुरूप हो रहा है। सबका विकास की चिंता मोदी जी कर रहे हैं और लगातार ये कर्मचारी है, इसलिए लगातार जब जनता सहमत हुई है तभी तो ये नारा आया है, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, तभी ये जनता आवाज लगा रही है। और निश्चित रूप से मैं के भाई बहनों, मैं भी आपसे कहने आया हूं कि मैनपुरी के विकास के लिए और मैनपुरी से के समस्त कल्याण के लिए और यहाँ जो भेद और विभेद एक स्तर पर पैदा उसको खत्म करने के लिए, यहाँ संपूर्ण विकास के लिए और मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए आप सबको प्राणपण से जुटना है, लगना है और क्षेत्रों में जाकर संचार पैदा करना है, लोगों को बताना है कि देश के विकास के लिए मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत कर पहुंचे। जो 400 के पास जो सांसदों की संख्या होने जा रही है, उसमें मैनपुरी की संख्या भी एक होनी चाहिए। ये होगा कि नहीं होगा बताइए। पावर ऑफ इंडिया न्यूज़ में दर्शकों को स्वागत है। आपका चैनल आपके हाथ। मैं यहाँ पर जो यहाँ की लोकसभा है 21 उस पर आ चुका हूँ और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर माननीय उत्तर प्रदेश सरकार के जो माननीय योगी जी हैं उनके ही नज़दीकी और उनके राज्यसभा सांसद यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पर अन्य लोग इस क्षेत्र में यहाँ पे वो लोग भी आए हुए हैं और यहाँ पे माननीय अध्यक्ष जी भी आए हुए हैं जिला के। और यहाँ पर देखिए, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पे जो कार्यकर्ता सम्मेलन था और यहाँ पे जो बूथ अध्यक्ष वगैरह जो सब लोगों को यहाँ पे इकट्ठा किया गया था और उसके लिए ये देखिए यहाँ पे आए हुए हैं।